ओम शांति। आज की तारीख है 6 अक्टूबर 2016। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, कर्म करते स्वयं को आशिक समझ एक मुझ माशूक को याद करो। याद से ही तुम पावन बन पावन दुनिया में जाएंगे। जब हम कर्म करते हैं तो अगर हम अपने आप को आशिक समझें तो माशूक की याद आएगी। पर कर्म करते हम उसमें इतना खो जाते हैं कि ना खुद को आशिक समझ पाते हैं, ना माशूक याद रहता है। तो कर्म करते स्वयं को आशिक माशूक का एग्जाम्पल बाबा इसलिए देते कि वो भी कर्म करते हैं, सब कुछ करते हैं, पर याद की तार जुड़ी रहती है। कोई कार्य करना छोड़ते नहीं, किसी को बताते नहीं, पर याद की तार जुड़ी रहती है। तो उन्हों की इतनी प्रैक्टिस है तो तुम्हारी नहीं हो सकती। हाँ, तो है तो ये एग्जाम्पल आप ही का ना। आशिक माशूक का एग्जाम्पल है तो आपका। आप वो आशिक, बाप है माशूक। अब हम आशिकों को बाप को याद करना है, माना माशूक को याद करना है। तो जास्ती किसको याद करना होता है? आशिक को। आशिक को प्रूफ देना होता है। किसको? माशूक को, कि मुझे तुम्हारे सिवा कोई याद नहीं आ रहा है। तो माशूक को एहसास होता है, हाँ ये मेरा पक्का आशिक है। तो फिर माशूक भी याद करेगा। तो फिर माशूक भी याद करेगा। पहले प्रूफ तो दो। हाँ, आशिक तो बहुत है, आशिक तो बहुत है। अब माशूक को आपकी आशिकी पसंद आए, ऐसा कुछ करो, इतना याद करो कि आप ही पसंद हो, है ना। तो कर्म करो, भले करो, लेकिन याद में रह कर करो। और ये याद रखो कि आप कौन हो। आप आशिक हो और बाप माशूक है। याद से ही तुम पावन बन पावन दुनिया में जाएंगे। याद से ही तुम पावन बन पावन दुनिया में जाएंगे। आज का प्रश्न, महाभारत लड़ाई के समय तुम बच्चों को बाप का कौन सा हुक्म अर्थात आज्ञा व फरमान मिला हुआ है? उत्तर, बच्चे, बाप का हुक्म व फरमान है, देही अभिमानी बनो। सबको संदेश दो कि अब बाप और राजधानी को याद करो। सबको संदेश दो कि अब बाप और राजधानी को याद करो। अपनी चलन को सुधारो। बहुत बहुत मीठे बनो। कोई को दुख मत दो। याद में रहने की आदत डालो और स्वदर्शन चक्रधारी बनो। कदम आगे बढ़ाने का पुरुषार्थ करो। कदम आगे बढ़ाने का पुरुषार्थ करो, पीछे का नहीं। ओम शांति। बच्चे बैठे हैं बाप की याद में। ऐसा तो कोई सत्संग नहीं जहाँ कोई बैठे और कहे कि सब बच्चे बैठे हैं बाप की याद में। ऐसा कोई सत्संग नहीं होगा जिसमें कोई ऐसे आके कहे कि सब बच्चे बैठे हैं बाप की याद में। होगा? नहीं। यह एक ही स्थान है, यह एक ही स्थान है। बच्चे जानते हैं बाबा ने डायरेक्शन दिया है कि जब तक जीते रहो तब तक बाप को याद करते रहो। ये पारलौकिक बाप ही कहते हैं, हे बच्चों। ये पारलौकिक बाप ही कहते हैं, हे बच्चों। सब बच्चे सुन रहे हैं? ना सिर्फ तुम बच्चे, परंतु सभी को कहते हैं, बच्चे बाप की याद में रहो
तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के जो पाप है, जिसके कारण कट चढ़ी हुई है, वे सब निकल जाएगी और तुम्हारी आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी। तुम्हारी आत्मा असुल थी सतो प्रधान, फिर पाठ बजाते बजाते तुम प्रधान बन गई है। ये महावाक्य सिवाय बाप के कोई कह ना सके। ये महावाक्य सिवाय बाप के कोई कह ना सके। लौकिक बाप के करके 2-4 बच्चे होंगे, चलो 5-6 हो जाएंगे। लौकिक बाप के करके 2-4 बच्चे होंगे, उन्हों को कहेंगे राम राम कहो या पतित पावन सीताराम कहो, अथवा कहेंगे श्री कृष्ण को याद करो। ऐसे नहीं कहेंगे हे बच्चों अब मुझ बाप को याद करो। लौकिक बाप ऐसा कहेगा? नहीं कहेगा ना। हे बच्चों अब मुझ बाप को याद करो, ऐसे कहेंगे। याद किसको करना है? राम राम को, पतित पावन सीताराम को हो, श्री कृष्ण को याद करो, ऐसे याद कराएंगे ना। तो लौकिक बाप ऐसे तो नहीं कहेंगे कि हे बच्चों मुझ बाप को याद करो, बाप तो घर में है, बाप तो घर में है। याद करने की बात ही नहीं। यह वेद का बाप कहते जीव की आत्माओं को। आत्माएं ही बाप के सामने बैठी हुई है। आत्माओं का बाप एक ही बार आते हैं। 5000 वर्ष के बाद आत्माएं और परमात्मा मिलते हैं। बाप कहते मैं कल्प कल्प आकर ये पाठ पढ़ाता हूँ। हे बच्चों तुम मुझे याद करते आए हो। हे पतित पावन आओ, कहते आए हो, बोला है ना ऐसा, याद करते आए हो मुझे। और क्या कहा? हे पतित पावन आओ। मैं आता हूँ जरूर, मैं आता हूँ जरूर, नहीं तो याद कहाँ तक करते रहेंगे। मैं आता हूँ, तो मुझे याद ही इसीलिए कर रहे हो कि वो आएंगे, इसीलिए किया ना। तो मैं आता हूँ, मैं आता हूँ जरूर, नहीं तो याद भी तो मुझे कहाँ तक करते रहेंगे। लिमिट तो जरूर होगी ना। मनुष्यों को ये पता ही नहीं है कि कलयुग की लिमिट कब पूरी होती है। ये भी बाप को ही बताना पड़े। बाप बिगड़ तो कोई कहेंगे नहीं कि हे बच्चों मुझे याद करो। ऐसा किसी को कहना ही नहीं आएगा और कोई कह भी नहीं पाएगा। क्या? हे बच्चों मुझे याद करो। मुख्य है ही याद की बात। रचना के चक्र को भी याद करना बड़ी बात नहीं है। माना सृष्टि चक्र की बात याद रखना ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। सिर्फ बाप को याद करने में मेहनत लगती है। बाप कहते आधा कल्प है भक्ति मार्ग, आधा कल्प है ज्ञान मार्ग। ज्ञान की प्रारब्ध तुमने आधा कल्प पाई है। इस एक जन्म में ज्ञान पाया, इसकी प्रारब्ध मिली, वो भी आधा कल्प के लिए। फिर आधा कल्प भक्ति की प्रारब्ध, माना जैसे जैसे जो भक्ति करता है वैसा उसको फल मिल जाता है। समझ रहे हो? ये नहीं वंडरफुल बातें हैं। कैसी हैं? वंडरफुल बातें हैं। वह है सुख की प्रारब्ध, वह है दुख की प्रारब्ध। दुख और सुख का खेल बना हुआ है। नई दुनिया में सुख, पुरानी दुनिया में दुख। मनुष्यों को इन बातों का कुछ भी पता ही नहीं है, पता ही नहीं है। कहते भी हैं हमारे दुख हरो सुख दो। आधा कल्प रावण राज्य चलता है, यह भी किसको पता ही नहीं है। सिवाय बाप के और कोई दुख मिटा ही नहीं सकता। मिटा सकता है? नहीं। तो बाप आए तो दुख मिटाए, तो सिवाय बाप के दुख तो कोई मिटा ही नहीं सकता। शरीर की बीमारी आदि डॉक्टर मिटाते हैं, वह हो गया अल्पकाल के लिए। यह तो है स्थायी, आधा कल्प के लिए। ये बीमारी मिट जाएगी आपकी आधा कल्प के लिए, कोई दुख नहीं होगा। नई दुनिया को स्वर्ग कहा जाता है। जरूर वहां सब सुखी होंगे, फिर बाकी इतनी सब आत्माएं कहाँ होंगी? वहां थोड़ी होगी तो सुखी होंगी। और सुख इतना कि माना प्रकृति भी सुख देने आएगी, हर चीज आपको सुख देगी, फिर बाकी इतनी सब आत्माएं कहाँ होंगी? ये कोई के ख्याल में ही आता नहीं है, ये कोई के ख्याल में आते ही नहीं है। तुम जानते हो ये नई पढ़ाई है, ये नई पढ़ाई है। पढ़ाने वाला भी नया है, पढ़ाई नहीं पढ़ाने वाला भी नया है। भगवान वाच मैं तुमको राजाओं का भी राजा बनाता हूँ, मैं तुमको राजाओं का भी राजा बनाता हूँ।
ये भी बरोबर है कि सतयुग में एक ही धर्म होता है, तो जरूर बाकी सब विनाश हो जाएंगे। नई दुनिया और पुरानी दुनिया किसको कहा जाता है, सतयुग में कौन रहते हैं, यह भी अभी तुम जानते हो। सतयुग में एक आदि सनातन देवी देवता धर्म का राज्य था। कल की तो बात है, ये कहानी है 5000 वर्ष की, ये कहानी है 5000 वर्ष की। बाप बताते हैं 5000 वर्ष पहले भारत में देवी देवताओं का राज्य था। वे 84 जन्म लेते लेते अभी पतित बने, इसलिए अभी पुकारते हैं कि आकर पावन बनो। निराकारी दुनिया में तो सभी पावन आत्माएं ही रहती है, फिर नीचे आकर पाठ बजाती हैं तो सतो रजो तमो में आती हैं। सतो प्रधान को निर्विकारी कहा जाता है, तमो प्रधान अपने को विकारी कहलाते हैं। समझते हैं ये देवी देवताएं निर्विकारी थे, हम विकारी हैं। इसलिए बाप कहते हैं देवताओं के जो पुजारी है ना, उन्हों को ये ज्ञान झट बुद्धि में बैठेगा। इसलिए क्योंकि वो देवता धर्म वाले हैं ना, क्योंकि देवता धर्म वाले हैं। अभी तुम जानते हो जो हम पूज्य थे ना, वही पुजारी बने। हम जो पूज्य थे वही पुजारी बने हैं। जैसे क्रिश्चियन क्राइस्ट की पूजा करते हैं ना, क्योंकि उस धर्म के हैं। तुम भी देवताओं के पुजारी हो तो उस धर्म के ठहरे, ठीक है। अब देवी देवताओं की प्रतिमा बनाए पूजा करना, ये अब आपको समझ आ गया ना, तो कैसे कर सकोगे। आपको मालूम है कि आप ही के चित्र हैं। आप जब उस शरीर में थे तो उस परमान आपने इतने श्रेष्ठ कर्म किए हुए थे जिसके आधार पर आप देवी देवता बने। तो लास्ट तक आपके देवी देवताओं के चित्र चले आ रहे हैं, तो आप उनकी पूजा करोगे, कैसे करो। जब बन रहे हैं तो पूजा नहीं करते, जब बन जाते हैं तो पूजा नहीं करते, जब कुछ नहीं होते हैं तो पूजा करते हैं। जब कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि है कौन, तो उन्हों के पिछाड़ी हम मूंझ रहे होते हैं। आज हमें समझ आ गया कि असलियत में भगवान कौन है। क्या वो प्रतिमाएं, क्या वो मूर्तियां जो हमने स्थापित की, या परमात्मा वो जो हमें ज्ञान धन से भरपूर कर हमारा जीवन ही देवताई बना दे। तो हमें पता चलता है ये देवी देवताओं की जो मूर्तियां हैं, ये हम जब ऐसे बने थे तब ऐसे हो गए थे। उसके बाद आज जब पतित हो गए हैं तो उन्हों की मूर्तियां बनाए, अपनी मूर्ति बनाए, हम पूजा करने बैठ जाते हैं। तो आप ही पूज्य, आप ही पुजारी, ये हमारे लिए, भगवान के लिए। तो कितने गुये राज, कितनी वंडरफुल बातें, नई नई बातें, नया बाप सब समझाते। भगवान अब निराकार बाप है तो सबका पिता हो सकता है। अगर हर एक सिलेक्ट कर ले अपने धर्म के, उसको श्रेष्ठ माने, तो हर एक के अलग अलग हो जाएंगे, जबकि परमात्मा तो एक ही है। समझ रहे हो। तुम भी देवताओं के पुजारी हो तो उस धर्म के ठहरे। देवताएं निर्विकारी थे, वे अभी विकारी बने हैं। विकार के लिए कितने अत्याचार होते हैं। बाप कहते मुझे याद करने से तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। मुझे याद करने से तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे, क्योंकि वो ऑलमाइटी अथॉरिटी है, कितनी पावरफुल। परम पिता परमात्मा, उनको याद करने से हमारे विक्रम विनाश हो जाएंगे और तुम सदा सुखी बनेंगे। यहाँ है सदा दुखी, थोड़ा सा भी सुख आएगा ना साथ साथ उसके दुख आता है। यहाँ पर है सदा दुखी। किसी को भी देख लो, किसी के जीवन में भी झांक के देख लो, इस समय में आपको सब दुखी नजर आएंगे, क्योंकि यहाँ पे दुख ही है ना, ये दुखधाम है, कोई सुखी नहीं हो सकता। अब इसमें ये कोई श्राप की तो बात है नहीं कि कोई सुखी नहीं हो सकता, ये तो ज्ञान की बात है कि ये समझ में आ रहा है कि सुखी क्यों नहीं हो सकता और सब दुखी क्यों है। ठीक है, यहाँ है सदा दुखी, अल्पकाल का सुख है, वहां तो सब सुखी होंगे। फिर भी पद में तो फर्क है ना, सुख की भी राजधानी है, दुख की भी राजधानी है। बाप जब आते हैं तो विकारी राजाओं की राजाई भी खत्म हो जाती है। अभी है कोई राजा नहीं, विकारी राजाओं की राजाई भी खत्म हो जाती है जब बाप आते हैं, क्योंकि यहाँ की प्रारब्ध पूरी हो गई है। अभी तुम बच्चे जानते हो बाप की श्रीमत पर चलना है। अभी तुम बच्चे जानते हो
बाप की श्रीमत पर चलना है। बाप कहते हैं जैसे मैं शांति का सागर हूँ, प्यार का सागर हूँ, तुमको भी ऐसा बनाता हूँ। बाप कहते हैं जैसे मैं शांति का सागर हूँ, प्यार का सागर हूँ, तुमको भी ऐसा बनाता हूँ। ये महिमा एक बाप की है, कोई मनुष्य की महिमा नहीं है। तुम बच्चे जानते हो बाप पवित्रता का सागर है। हम आत्माएं भी जब परम धाम में रहती हैं तो पवित्र है। ये ईश्वरीय नॉलेज तुम बच्चों के पास ही है और कोई जान ना सके, है नशा। जैसे ईश्वर ज्ञान का सागर है, स्वर्ग का वर्षा देने वाला है, उन्हें बच्चों को आप समान भी जरूर बनाना है। जैसा बाबा वैसे हम, इसलिए बाबा टीचर बनकर पढ़ाते हैं। पहले तुम्हारे पास बाप का परिचय नहीं था, था? नहीं था। था? नहीं था। अभी तुम जानते हो परमात्मा जिसकी इतनी महिमा है, वे हमको ऐसा ऊंच बनाते हैं तो अपने को ऐसा ऊंच बनाना पड़े। हमको इतना ऊंच बनाते, इतनी ऊंची पढ़ाई करा रहे हैं तो हमको पढ़नी भी तो चाहिए। कहते हैं ना इनमें दैवी गुण बहुत अच्छे हैं, जैसे देवता, जैसे कोई मनुष्य ऐसे होता है जिसके अंदर बहुत दैवी गुण होते हैं, बहुत अच्छा माना उसका स्वभाव होता है, संस्कार होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। तो हर कोई क्या कहता है, ये तो जैसे देवी है, ये तो जैसे कोई देवता हो। कितना शांत स्वभाव होता है, किसको गाली आदि नहीं देता है, तो उनको अच्छा आदमी कहा जाता है। परंतु वे बाप को, सृष्टि चक्र को नहीं जानते हैं। अब बाप आकर तुम बच्चों को अमर लोक का मालिक बनाते हैं, तो आपके अंदर तो दैवी गुण भी होने चाहिए और नॉलेज भी है। तो आपको कितना वंडरफुल मनुष्य होना चाहिए। ये मालूम है दुनिया में ये सब कहते हैं कि जिसके अंदर दैवी गुण होते हैं छुपा तो नहीं रह सकता ना, उसकी क्वालिटी दिखाई तो देती है। सब प्रशंसा करते हैं, मुंह पे नहीं करेंगे तो पीछे से करते हैं, करते जरूर हैं कि इसके अंदर ना ये क्वालिटी है, बहुत अच्छी क्वालिटी है। दैवी गुण होंगे तो कहेंगे ना कि एक अच्छा आदमी है, बड़ा शांत रहता है, मीठा रहता है, जब बोलता है मिठास से बोलता है और कभी क्रोध नहीं करता, आपस में बड़े स्नेह से रहते हैं। तो जैसे कि ये क्या है, देवता है। तो वो दैवी गुण है उस मनुष्य के अंदर, तो दुनिया उसको देवता कह रही है। तो आपके अंदर तो नॉलेज भी है, और फिर अगर दैवी गुण भी एक वंडरफुल 16 कला संपूर्ण हो जाए तो सब कहेंगे ना कि कहाँ से ऐसे माना देवी देवता आ गए, कौन आपको गाइड कर रहा है। तो बाबा की प्रत्यक्षता होगी ना। कहते हैं ना इनमें बहुत अच्छे गुण है, जैसा देवता किसका शांत स्वभाव होता है, किसको गाली आदि नहीं देता है, तो उनको अच्छा आदमी कहा जाता है। परंतु वह बाप को, सृष्टि चक्र को नहीं जानते हैं। अब बाप आकर तुम बच्चों को अमरलोक का मालिक बनाते हैं। नई दुनिया का मालिक बाप बिगर कोई बना नहीं सकता। नई दुनिया में मालिक बनना है तो बाबा बगैर कौन बनाएगा, कोई नहीं बना सकता। ये पुरानी दुनिया, वह नई दुनिया, वहाँ देवी देवताओं की राजधानी होती है। कलयुग में वह राजधानी है ही नहीं, बाकी अनेक राजधानी है। और फिर अनेक राजधानियों का विनाश हो और एक राजधानी स्थापन होती है। जरूर जब राजधानी नहीं हो तब बाप आकर स्थापन करे, सो तो सिवाय बाप के और कोई कर ना सके। तुम बच्चों का बाप में कितना लव होना चाहिए, तुम बच्चों का बाप में कितना लव होना चाहिए। जो बाप कहेंगे सो करेंगे जरूर, इतना लव होना चाहिए। जो बाप कहेंगे सो करेंगे जरूर। एक तो बाप कहते मुझे याद करो और सर्विस करो, दूसरों को रास्ता बताओ। देवी देवता धर्म वाले जो होंगे उनको असर पड़ेगा जरूर। हम महिमा करते ही हैं एक बाप की, बाप में गुण है तो बाप ही आकर हमको गुणवान बनाते हैं। बाप कहते हैं बच्चे बहुत मीठा बनो, प्यार से बैठ सबको समझाओ। भगवान वाच मामेकम याद करो तो मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाऊंगा। तुम्हें अब वापस घर जाना है। पुरानी दुनिया का महाविनाश सामने खड़ा है। आगे भी महाभारत लड़ाई लगी थी ना। भगवान ने राजयोग सिखाया था। अब अनेक धर्म है, सत्युग में एक धर्म था जो प्राय लोप हो गया है। अब बाप आकर अनेक धर्मों का विनाश कर एक धर्म की स्थापना करते हैं। बाप समझाते हैं मैं ये यज्ञ रचता हूँ,
मैं ये यज्ञ रचता हूँ, अमरपुरी जाने के लिए तुमको अमर कथा सुनाता हूँ। अमर लोक जाना है तो मृत्यु लोक का जरूर विनाश होगा। बाप है ही नई दुनिया का रचयिता, बाप है ही नई दुनिया का रचयिता, तो बाप को जरूर यहाँ ही आना पड़े, यहाँ ही आना पड़े। अब तो विनाश ज्वाला सामने खड़ी है, फिर समझेंगे तो आप सच कहते हो, फिर समझेंगे तो आप सच कहते हो। बरोबर ये वही महाभारत लड़ाई है। ये नामी ग्रामी है तो जरूर इस समय भगवान भी है। अगर लड़ाई चल रही है तो इस समय जरूर कहीं ना कहीं भगवान भी है। जब भगवान नई दुनिया के लिए कुछ ना कुछ प्रबंध अंदर ही अंदर कर रहे हैं, क्योंकि सतयुग तो आधा ही है, कलयुग के बाद क्या आना है सतयुग। अब सतयुग में झट से ऐसे तो नहीं कूद पड़ेंगे, हाँ, फटका लगाओ कूदे वहां, हाँ, कौन कहाँ कब कैसे कहाँ जन्म कैसे लेगा, कितनी उसकी प्रॉपर्टी होगी, ये तो पहले से तय होता है ना। ये कहाँ तय किया जाता है, कौन तय करता है, ये तो मालूम है ना। आप कर्म विकर्म अकर्म क्या कर रहे हो, सुकर्म कर रहे हो नहीं कर रहे हो, भगवान तो देख रहा है। आप अपने आप को भी देख रहे हो, अपना खाता खुद भी चेक करते रहते हो कि हमारे से सुकर्म हो रहे हैं नहीं हो रहे, विकर्म तो नहीं हो रहे, तो उस पर मानी अगला जन्म होता है। तो भगवान आया है, फिर ये सब की बुद्धि में एक बार आ जाएगा। कुछ तो चल रहा था, फिर सबको वही सुनाई देगा। ये कहते थे कि सत्युग आने वाला है, भगवान आया हुआ है, तो सब समझ जाएंगे, फिर समझेंगे तो आप सच कहते हो। बरोबर ये वही महाभारत लड़ाई है। ये नामी ग्रामी है तो जरूर इस समय भगवान भी है। भगवान कैसे आता है ये तो तुम बता सकते हो, ये तो तुम बता सकते हो। तुम सबको बताओ कि हमको तो डायरेक्ट भगवान समझाते हैं, सबको बताओ। लेकिन उतना नशा होना चाहिए पहले तो, और उस स्वरूप में भी होना चाहिए। पता लगे तुम्हारे में दैवी गुण है नहीं, छल कपट ही बहुत है, लड़ने झगड़ने के संस्कार ही बहुत है, और तुम कहो तुम्हें भगवान, ये तो निरादर हो जाएगा। तो पहले ऐसा बनो दैवी गुणों वाला, फिर तुम बोलोगे तो सब यकीन भी करेंगे। वही है ना, जो देवता संस्कार का होता है वो कुछ बोलता है ना, तो सब कहते हैं नहीं इसने कहा है तो ये सच ही कह रहा। तो जिसके अंदर दैवी गुण होते हैं, तब जब वो बात करते हैं तो फिर सब सुनते भी हैं और स्वीकार भी करते हैं। ठीक है, तुम सबको बताओ कि हमको तो डायरेक्ट भगवान समझाते हैं। वह कहते हैं तुम मुझे याद करो। सतयुग में तो सभी सतो प्रधान है, अभी तमो प्रधान है। अब फिर सतो प्रधान बनो तब मुक्ति, जीवन मुक्ति में जाओ। बाप कहते सिर्फ मेरी याद से ही तुम सतो प्रधान बन, सतो प्रधान दुनिया का मालिक बन जाएंगे, मेरी याद से ही। और कोई उपाय ना तो है ना हो सकता है। मेरी याद से ही तुम मुझे याद करेंगे, तुम्हारे अंदर पावर आएगी, पतितपना हटता जाएगा। ठीक है, तो मेरी याद से ही तुम सतो प्रधान बन, सतो प्रधान दुनिया के मालिक बन सकते हो। हम रूहानी पंडे हैं, यात्रा करते हैं मन मना भव की। बाप आकर ब्राह्मण धर्म, सूर्यवंशी चंद्रवंशी धर्म स्थापन करते हैं। बाप कहते हैं मुझे याद नहीं करेंगे तो जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा उतरेगा नहीं, नहीं उतरेगा। और अगर अभी बोझा नहीं उतरा तो कब उतारेंगे? और अगर संगम परत इंद्रिय सुख के झूले नहीं लिए तो कब लेंगे? बोझ वाला तो झूला कभी नहीं ले सकता है। किसी के सिर पे इतनी गठरिया मदी और से कहा झूला ले ले, लेगा क्या? ओके, अब पहले गठरी उतार, अभी झूलेंगे तो फिर तेरी गठरियां तेरे को तंग करेंगी, तो गिर भी सकता है, बैलेंस ही नहीं बनेगा। नहीं तो झूला लेना है तो सारी गठरियां उतारनी पड़ेंगी, फिक्रों की, शरीर की, देदारियों की, सारी गठरियां उतारनी पड़ेगी। तब बाबा की गोद में आओ और फिर अतीन्द्रिय सुख के झूले झूलो। बाप कहते मुझे याद नहीं करेंगे तो जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा
उतरेगा नहीं। ये बड़े ते बड़ा फुरना है कि मुझे बाप को याद करना है। ये सबसे बड़ी फिक्र लग जानी चाहिए तुम्हें। ये बहुत बड़ी फिक्र है जो लगनी चाहिए हम बच्चों को। और तो कोई फिक्र है नहीं हमारे पास। ये फिक्र तो लगाओ। ये फुरना है बड़े ते बड़ा, क्या मुझे याद करना है, मुझे करना ही है। कहीं कहते याद ही नहीं आ रही है तो क्या करूं, इसमें मैं उठ जाती हूँ। कमाल है, माया कह रही उठ जा तो तुम उठ गए। तो फुरना तो आपको रहना चाहिए ना। मन तो आपका कर्मचारी है, उसने तो वैसे ही काम कर लेना। आप उसको कहे मन यहाँ से हिलना नहीं, अभी तेरे प्राप्ति करने का समय है, तो वो बेचारा टिका रहेगा। जैसे चंचल बच्चा होता है, अगर प्यार से स्नेह से उसको बताओ कि यहाँ पे क्या मिलने वाला है तो वो बैठा रहता है। तो आपने मन को समझाया ही नहीं कि तेरे को क्या मिलने वाला है, तो बेचारा बैठेगा कैसे, कूदेगा ही, कभी इधर जा कभी उधर जा। ऊपर से दूसरा सहयोगी उसकी बहन बुद्धि। हाँ, 2 बच्चे हैं ना, मन बुद्धि, और तीसरा बड़ा भाई संस्कार। तो संभालो इन्हों को, ये बच्चे हैं आपके, संभालो, समझे। तो जो करना है अभी कर लो, ठीक से गाइड करो, ठीक से परवरिश करो इन्हों की। बाप कहते हैं मुझे याद नहीं करेंगे तो जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा उतरेगा नहीं। ये बड़े ते बड़ा फुरना है। कर्म करते धंधा करते मेरे आशिक मुझ वासुक को याद करो। ये भगवानुवाच है, माना भगवान ने बोला ऐसे करो। तो सोचो भगवान कितनी मदद करेगा अगर हम ऐसे करेंगे तो। हाँ सोचो, कर्म करते धंधा करते कुछ भी कार्य करते, बिजनेस कर रहे हो, सर्विस कर रहे हो, कहीं जा रहे हो, कुछ भी करते, तुम बस इतना करना कि मुझे याद रखना। हरि को अपनी पूरी संभाल करनी है। बाप को याद करो, कोई पतित काम नहीं करो। घर घर में बाप का संदेश देते रहो कि भारत स्वर्ग था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था, अभी नर्क है। नर्क के विनाश के लिए वही महाभारत लड़ाई है। अब देही अभिमानी बनो। बाप का फरमान है मानो व न मानो। ये भगवान का फरमान है। बाप आपको फरमान दे रहे हैं, मानो व न मानो। हम तो आए हैं तुमको संदेश सुनाने। बाप का हुक्म है सबको संदेश सुनाओ, तो हम तो आ गए सबको संदेश सुनाने। अब मानो ना मानो तुम्हारी मर्जी। हमें बाबा ने कहा संदेश सुनाओ तो हम सुना रहे हैं, बाकी मानो ना मानो तुम्हारी मर्जी। बाप का फरमान है मानो व ना मानो, हम तो आए हैं तुमको संदेश सुनाने। बाप का हुक्म है सबको संदेश सुनाओ। बाप से पूछते हैं कौन सी सर्विस करें, बाबा कहते संदेश देते रहो। बाप को याद करो, राजधानी को याद करो, अंतमति स्वगति हो जाएगी। मंदिरों में जाओ, गीता पाठशालाओं में जाओ, आगे चलकर तुमको बहुत मिलते रहेंगे। तुमको उठाना है देवी देवता धर्म वालों को। बाप समझाते हैं बहुत बहुत मीठे बनो। खराब चलन होगी तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। कोई को दुख मत दो, टाइम बहुत थोड़ा है। बिलवर्ड बाप को याद करो जिससे स्वर्ग की राजाई मिलती है। कोई की मुरली नहीं चलती तो सीढ़ी के आगे बैठ सिर्फ ये ख्याल करो, ऐसे ऐसे हम जन्म लेते हैं, ऐसे चक्कर फिरता रहता है। अगर किसी को मुरली चलानी नहीं आती, जैसे किसी को ज्ञान सुनाना नहीं आता, तो उन लोगों को क्या करना चाहिए, सीढ़ी के चित्र के आगे बैठकर ऐसे विचार करना चाहिए। ऐसे हम जन्म लेते हैं, ऐसे ऐसे हम नीचे उतरते हैं, ऐसे ऐसे हम ऊपर जाते हैं, ऐसे ऐसे चक्र में आते हैं, तो आप पे ही वाणी खुल जाएगी। तो आप पे ही वाणी खुल जाएगी। चित्रों के आगे जाके बैठो और उन पर चिंतन करो, तो जो बात अंदर आएगी वह बाहर जरूर निकलती है। ठीक है, तो जितना चिंतन आप अंदर करोगे तो फिर वो बात बाहर जरूर निकलेगी, तो वाणी खुल जाएगी। याद करने से हम पवित्र बनेंगे और नई दुनिया में राज्य करेंगे। हमारी अब चढ़ती कला है, तो अंदर खुशी होनी चाहिए। हम मुक्ति धाम में जाकर फिर जीवन मुक्ति में आएंगे। बड़ी जबरदस्त कमाई है, बड़ी जबरदस्त कमाई है। धंधा धोरी भल करो। बाबा ने कोई सर्विस छोड़ने के लिए नहीं कहा है। धंधा धोरी बिजनेस जो भी करना है आप करो, भल करो।
सिर्फ बुद्धि से याद करो। याद की आदत पड़ जानी चाहिए, याद की तो आदत पड़ जानी चाहिए। माना उस समय पर एकदम बुद्धि में ऑटोमेटिकली स्ट्राइक होने लगे, ये मेरी याद का समय आ गया। कर्म करें तो भी खिंचाव हो रहा है बाबा की तरफ, तो कर्म की हर रिपोर्ट बाबा के सामने पेश है, क्योंकि याद है ना अंदर से चले जा रही है। काम करना छोड़ थोड़ा देना है, कार्य करना छोड़ दोगे, धंधा दौरी नहीं करोगे तो खाओगे पियोगे कहां से? ये भगवान ऐसे नहीं चमत्कारी आपके घर में ऐसे थाल भेज देंगे। थाल तो तभी आते हैं आपके कर्मों पर मान। आप जरा सा भी किसी कार्य में हाथ डालोगे, आपकी माना बरकत ही बरकत होने लगेगी। तुम्हारे को जरूरत पड़ेगी तो हर जरूरत का सब सामान तुम्हारे पर हाजिर रहेगा, सब मिलेगा। जरूरत पड़ने पर तुम्हें सब मिलेगा। अगर तुम्हारे को लालच बढ़ गया तो 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। धंधा दौरी भल करो, सिर्फ बुद्धि से याद करो। याद की आदत पड़ जानी चाहिए। स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। चलन खराब होगी तो फिर धारणा नहीं होगी। अगर आपकी चलन खराब है तो फिर धारणा नहीं होगी। किसको समझा नहीं सकेंगे। कदम आगे बढ़ाने का पुरुषार्थ करना चाहिए, पीछे नहीं आना चाहिए। आपकी चलन में कुछ गड़बड़ हुई है तो आपकी धारणाओं में गड़बड़ होनी शुरू हो जाती है। कुछ ना कुछ ऐसा काम कर दिया जिसकी वजह से धारणाएं ब्रेक होती रहती है, समझे? तो हमें तो पुरुषार्थ आगे बढ़ना का करना है ना, कदम हमें आगे बढ़ाने हैं, पीछे नहीं आना चाहिए। प्रदर्शनी में सर्विस करने से बहुत खुशी होगी, सिर्फ बताना है कि बाप कहते मुझे याद करो। देहधारियों को याद करने से विक्रम बनेंगे। वर्षा देने वाला मैं हूं, आपको कुछ भी चाहिए बाबा देंगे। देहधारियों को याद करोगे कुछ नहीं मिलने वाला, उल्टा विक्रम ही बनेंगे। वर्षा देने वाला मैं हूं, मैं सबका बाप हूं, मैं ही आकर तुमको मुक्ति जीवन मुक्ति में ले जाता हूं। प्रदर्शनी मेले में सर्विस करने का बहुत शौक होना चाहिए, सर्विस में अटेंशन देना चाहिए। आप ही बच्चों को ख्यालात आने चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, एक बाप में पूरा लव रखना है, सबको सच्चा रास्ता बताना है, धंधा आदि करते अपनी पूरी संभाल करनी है, एक की याद में रहना है। दूसरा पॉइंट, सर्विस करने का बहुत बहुत शौक रखना है, अपनी चलन को सुधारना है, स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। आज का वरदान, ऑलमाइटी बाप की अथॉरिटी से हर कार्य को सहज करने वाले सदा अटल निश्चय बुद्धि भव। हम सबसे श्रेष्ठ ऑलमाइटी बाप की अथॉरिटी से सब कार्य करने वाले हैं। ये इतना अटल निश्चय हो जो कोई टाल ना सके। इससे कितना भी कोई बड़ा कार्य करते अति सहज अनुभव करेंगे। जैसे आजकल साइंस ने ऐसी मशीनरी तैयार की है जो कोई भी प्रश्न का उत्तर सहज ही मिल जाता है, दिमाग चलाने से छूट जाते हैं। ऐसे ऑलमाइटी अथॉरिटी को सामने रखेंगे तो सब प्रश्नों का उत्तर सहज मिल जाएगा और सहज मार्ग की अनुभूति होगी। आज का स्लोगन, एकाग्रता की शक्ति परवश स्थिति को भी परिवर्तन कर देती है। तो आज चिंतन करना कि आखिर भगवान कौन है और क्या उस ऑलमाइटी अथॉरिटी को मैंने पहचान लिया है और मैं कितना याद करता हूं उनको। क्या मैं सच्चा आशिक हूं उस एक माशूक का, ये भी चेकिंग करना। ओम शांति।